गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 5, ठीक है, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से प्रेजेंट टाइम में हमारे वोटिंग सिस्टम से हमारे रूलर बनते हैं और एंसेंट टाइम में किस तरह से जो राजा थे वो अलग अलग टाइप से अलग अलग सेक्रीफाइसेस करके किंग बनते थे, ठीक है। और उसके बाद में ये जो हमारी पूरी जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णास में डिवाइड थी, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जो फर्स्ट 3 है वो लोग रिचुअल्स करते थे, और जो वैश्य है वो जो 4th नंबर पे जो शूद्रास है वो इन सब की सर्विस करते थे, उन सब की देखभाल करते थे। और इनको जो है वो वेद पढ़ने की परमिशन नहीं थी। और इसके साथ में जो वुमेंस थी वो लोग भी जो ना वेद पढ़ने में उनको परमिशन नहीं थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। आज हम देखेंगे जनपदाज। देखिए जनपद, इसको हम मीनिंग से देखते हैं। जन का मतलब क्या होता है? लोग। हम लोग जन पढ़ते हैं ना, जन, जैसे हिंदी वर्ड है जन, तो जन का मतलब क्या होता है? लोग। और पद का मतलब होता है पैर, ठीक है। तो इसको टर्म्स को ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों के जहाँ जहाँ पैर होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ तक वो कदम रखते हैं, ठीक है। जनपदास the rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of जनपदास rather than जनास, ठीक है। तो जो राजा ज़्यादा सेक्रीफाइस करते थे, मतलब बड़ा सेक्रीफाइस, बड़ा कोई प्रोग्राम करते थे या बड़ा जैसे एरिया कैप्चर कर लेते थे। अश्वमेध यज्ञ हमने देखा था। तो अगर इस तरह की कोई बात कर होती थी तो उस राजा को जनपदास बोला जाता था, जनपदास। द वर्ड जनपदास लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? लैंड वेयर द जना सेट इट फूड, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने कदम रखते हैं। तो मतलब राजा जो है ना, और सेटल डाउन, जहाँ जहाँ राजा ने कदम रखे, जहाँ जहाँ तक राजा का एरिया स्प्रेड हुआ उसको बोला गया जनपद। अश्वमेध यज्ञ के अंदर हमने देखा था ना कि अपने हॉर्स को छोड़ते हैं और जितने एरिया को उसने कवर किया वो राजा का जनपद हो गया, ठीक है। Archaeologists have executed a number of settlements in these जनपदास। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से फाइंड की है। सच इज़ पुराना किला इन दिल्ली, जैसे पुराना किला बोलते हैं दिल्ली के अंदर, हस्तिनापुर नियर मेरठ। देखिए हस्तिनापुर के बारे में आपने देखा ना, हस्तिनापुर महाभारत के अंदर आता है, ठीक है। एंड अतिरंज खेड़ा, देखिए ये अतिरंज खेड़ा कहाँ है? नियर इटाह। द लास्ट टू एयर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये इटाह कहाँ है? इटावा जिसको बोल सकते हैं अपन अभी, है ना। तो ये यूपी के अंदर है। और अतिरंज खेड़ा यहाँ से जो है आर्कियोलॉजिस्ट है, पुराना किला, हस्तिनापुर और अतिरंज खेड़ा, यहाँ से लोग को बहुत सारी चीज़ें मिली है। दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हट्स, उन्होंने पाया कि लोग हट्स में रहते थे। एंड कीप केटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को भी रखते थे। दे ऑल्सो ग्री ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसम्स एंड मस्टर्ड, ये चीज़ें जो है वो ग्रो करते थे। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जनपद के बारे में बता रहे हैं कि पुराने जो लोग थे ना वो किस तरह से एरिया के अंदर रहते थे और कैसे जो है कैटल रखते थे और ग्रो करते थे। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, उसको हम देखते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, ग्रे वेयर की एक प्लेट्स और बाउल है। देयर आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे, ठीक है। तो इस तरह का ये कॉमन वेसल्स मिला है। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब फाइन है, विथ ए नाइस स्मूथ सरफेस। Perhaps these were used in special occasion for important peoples and सब special food। देखिए जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए अलग तरह के बर्तन यूज़ करते हैं ना, तो ये भी इसी तरह का मिला है, फाइन क्वालिटी का। तो ऐसा मान सकते हैं कि जब कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं, स्पेशल लोग आते थे, तब यूज़ किया जाता होगा इसको। दे मेड अर्थन पोट्स, ठीक है। तो ये जो है ना मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं वहाँ से। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर। तो ये महाजनपद टाइम के जो भी ये पोट्स मिले ना, ये ग्रे कलर में मिले हैं। नेक्स्ट जो टाइम है ना, अलग अलग टाइप कलर में मिलेंगे वो, अकॉर्डिंग टू टाइम। देयर वर रेड वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी
फाउंड एट दीज साइट्स इज़ नॉन एन पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की पोट्री जो अभी हमने देखी थी ना, उसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, क्योंकि इस पर देखिए पेंटिंग बनाई हुई थी ना, ये स्पेशल ओकेज़न पे यूज़ किया जाता था। As it obvious from the name, these grey pots and pendant design usually simple lines and geometric patterns। तो इस तरह से ये देखिए सिंपल लाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाया गया है ना इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह की वेयर्स भी मिले हैं, बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट है महाजनपद। देखिए जनपद क्या था, अभी हमने देखा था एक एरिया था जिसके ऊपर राजा अपना राज करता है। ठीक है, और वहाँ पूरा का पूरा जिसे हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, एक स्टेट बोल सकते हैं। अब ये है महाजनपद, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे जनपद जो होते हैं ना, इनको इंक्लूड करके एक एरिया पे जिसका राजा जिस राजा का शासन होता है ना, उसको बोल देते हैं महाजनपद, एक लार्ज एरिया। महा मतलब बड़ा होता है ना इसे। अबाउट 2500 ईयर अगो सम जनपद्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। कुछ जो जनपद थे ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए और वो महाजनपद के नाम से जाने लगे। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4। ये मैप 4 में अभी हम देखेंगे। मोस्ट महाजनपदास हैज़ ए कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। बहुत सारे जो ना किले भी बने हुए थे उनमें। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, बड़ी बड़ी जो वॉल्स थी वुड की, ब्रिक्स और स्टोन की अराउंड देम। ठीक है, महल बनाए थे और वो जो महल थे उनके चारों ओर जो है दीवारें बनाई गई थी। देखिए मगध, अंग, कौशल, इन सब का नाम आपने सुना होगा। देखिए यहाँ पे गांधार, तक्षशिला और ये हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, ये सारे के सारे क्या है, महाभारत कालीन है ना। महाभारत का जो सीरियल आता है उसमें आप लोगों ने इनके नाम देखे होंगे। तो ये क्या है, महाजनपद मतलब जहाँ पे पावरफुल जो किंग है वो रूल करता था। ठीक है, देखिए अंग, हम लोगों ने महाभारत में देखा ना, अंग नरेश, कर्ण और हस्तिनापुर के वो ये जो होते हैं हस्तिनापुर के होते हैं कौरव पांडव। पांचाली जो होती है द्रौपदी वो पांचाल की होती है। गांधार से वो शकुनी मामा होते हैं गांधार वाले। तो इस तरह से ये पुराने टाइम से ये वाले रियल लाइफ में थे। ठीक है, तो कुछ जो एरिया है, कुछ जो राजा है वो पावरफुल बन गए और उन्होंने जो है वो महाजनपद बनाए। ठीक है, फिर बड़े बड़े किले बनाए और उनको दीवारों से कवर करवाया। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट, महल बने, ये जो फोर्ट्स बनाएंगे बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड टू प्रोटेक्शन। क्यों बनाए गए थे, क्योंकि लोग जो है ना उनको दूसरे जो लोग हैं उनसे अटैक का खतरा था कि कोई उन पर आक्रमण कर देगा। तो वो लोग क्या है, सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए किले बनाते थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वॉन्टेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बी बिल्डिंग रियली लार्ज। और कुछ लोग जो थे ना वो बताना चाहते थे कि वो लोग कितने पावरफुल है। साउथ इंडिया में हम लोगों ने देखा था वो टेम्पल बनाते थे कि वो कितने पावरफुल है, तो उनके टेम्पल से शो होता था। और यहाँ पे फिर वो लोगों ने क्या किया, फोर्ट किले बनवाने स्टार्ट कर दिए अपनी रिच और पावरफुल बताने के लिए। Also in this way the land and the peoples living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। और जो इस एरिया में रहते थे ना फोर्टिफाइड एरिया के अंदर, मतलब किला जो था इसके अंदर रहते थे, वो राजा के अच्छे से अंडर में आते थे, राजा उन पे अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी उनके बाहर जो दीवारें बनाई जाती थी ना, इसके लिए बहुत ही प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। थाउजेंड्स इफ़ नॉट लेक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। बहुत सारी जो है ना हज़ारों लाखों जो है ना ब्रिक्स तैयार की जाती थी। दिस इन टर्न मीन इमर्स लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय द थाउजेंड ऑफ मैन। बहुत सारे जो लोग थे वो भी लेबर के रूप में यूज़ किए जाते थे। वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस एंड रिसोर्सेज हैज़ टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये देखिए एक वॉल बनाई जा रही है, ये कहाँ की है, द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कोशाम्बी। ठीक है, दिस पिक्चर ऑफ रिमेन ऑफ ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, यूपी के अंदर है। ए पार्ट ऑफ इट्स प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर अगो। लगभग
2,500 साल पहले इस तरह की कौसाम्बी के अंदर ये दीवार बनाई गई है। तो देखिए कितना इसमें यहाँ से स्टार्ट की गई है ब्रिक्स, और ये पर्सन है किस तरह से काम कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची होती थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, ईंटें वगैरह बहुत ज़्यादा लगती थी और वर्कर भी काफ़ी थे, मतलब काफ़ी लार्ज एरिया था ये। द न्यू राजाज नाउ बिगिन्स मेंटेनिंग आर्मीज़। अब इसके बाद में जो राजा है ना, उन्होंने क्या किया, आर्मी रखनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि फिर लोगों का यही था ना, हम अपने एरिया को बढ़ाएं। तो इसके लिए उनको सेना की ज़रूरत थी, दूसरे अटैक से बचने के लिए भी। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज, ठीक है, सोल्जर्स को जो है ना सैलरी दी जाती थी, एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और राजा है वो पूरे साल उनका ध्यान रखता था। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कोइन, कुछ जो थे ना वो पंच मार्क कोइन के रूप में दी जाती है। ये पेज नंबर 84 पे हम लोग देखेंगे पंच मार्क कोइन क्या होते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कोइंस इन चैप्टर 8। पंच मार्क कोइंस क्या होता है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने एक आहट जो था ना वो देखा था, उसमें क्या होता है, एक ठप्पा लगाते हैं, ठीक है, स्टैम्प लगाते हैं ना उस तरह से। और ये जो पंच मार्क जो होते हैं ना, इस पर 5 जो है ना किसी चीज़ के मार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से उसको पंच मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो है ना टैक्सेस, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा जनपद और महाजनपद, ठीक है। तो जनपद और महाजनपद क्या है, जहाँ पे राजा है वो अपना शासन करता था, और उन्होंने पुराने टाइम से लेके अपनी जो शासन करने की प्रोसेस है उसको किस तरह से चेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।